JK24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम ज़िला बडगाम के सयाहती मकाम दूध पथरी में है और यहाँ पर जो है इसको जाज़िब नज़र बनाने के लिए कार केबल और भी कई इक़दाम किए जा रहे हैं। जहाँ पर अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से अब यहाँ पर जो है आज दौरा किया था जो MLA हैं खान साहब के सैफुद्दीन भट्ट, उन्होंने भी यहाँ पे देखा और काम का जायज़ा लिया। उसके साथ साथ CO दूध पथरी और भी कार केबल्स की जो सरबराहान थे वो भी यहाँ पर थे और जो कि यहाँ पर हमने देखा कि गंडोला यहाँ पर आने वाला है और ये जो कार केबल है ये डिस्कल और उसके बाद तोसमदान इसका दूसरा फेज़ रहेगा और करोड़ों की लागत से जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जा रहा है और गोल्फ कोर्स भी बनाया जा रहा है और कई हट्स भी बनाए जा रहे हैं, कई होटल्स भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें तो कई तजज़ियेकार जो हैं, कई जो तजुर्बेकार यहाँ पर आए और जो उन्होंने इंटरनेशनल काम किया है और गुलमर्ग और बाकी सयाहती जगहों पर जिन्होंने मॉडिफिकेशन किया है उसी तरह से जो है यहाँ पर भी किया जा रहा है। और आप देखिए जो यहाँ पर दौरा रहा उसके मनाजिर आप देखें टूरिस्टों के लिए, जैसे कि अभी ये ऐसे ये अगर वो बैठना चाहे सिटिंग एरिया कुछ डेवलप करेंगे, कुछ ऐसा जो लुक ऐसे देखेगा। मैं यहाँ आज दूध पथरी जो कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ, और ये हमारे CO साहब हैं दूध पथरी के भी, गुलमर्ग के भी, तोसमदान के भी, और ये है गंडोला के नूर मोहम्मद साहब इंजीनियर हैं इंचार्ज, ये जो हमारा ये गंडोला और भी सुनो एक्टिविटीज जो भी है गंडोला की, उनके इंचार्ज हैं। और ये हमने बाहर से जो अभी हमारे आर्किटेक्ट, इसको भी हमने, इससे भी हम मशवरा ले लेंगे, तब बाद में हम फाइनलाइज करेंगे एक राय। जो मास्टर प्लान अभी बना था पहले वो कंप्लीट नहीं हुआ था और वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था, तो हिफाजत तरीके से यहाँ दूध पथरी में किसी ने कहीं पर होटल बनाया, किसी ने दुकान बनाया, किसी ने घोड़े कहीं से रख दिए, ATV कहीं से रख दिए और चाय वाले कहीं से, सब कुछ हिफाजत तरीके से। तो आज हम इसलिए आए हैं यहाँ ताकि हम कोई इसका मास्टर प्लान बनाए जो कि ऑलरेडी थोड़ा टेंटेटिव बन के है, मगर उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको आगे बढ़ाना है, मेहनत करनी है। इस दूध पथरी को आज तक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से बचाया है, तो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में ये पहली डेस्टिनेशन बने इंटरनेशनल लेवल पर। ये मेरा ख्वाब है, इस गरीब एरिया को, इस गरीब दूध पथरी में जो पिछले कुछ लोगों ने यहाँ काम किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं और न उन्होंने ऐसे कंसेप्ट इस दूध पथरी में लाए हैं। विदाउट प्लानिंग, विदाउट ये कुछ हिफाजत सा हो गया है, तो उसको मैं सेटर आउट और नए नए चीजें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इनकी हेल्प से। जो एक टीम है, हम टीम वर्क यहाँ करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद है कि आने वाले सालों में कम से कम और 15 दिसंबर हम इंशाअल्लाह रहमान इसमें सिकी ये गोल्फ कोर्स का भी, फूड कोर्ट है, पार्किंग है, बहुत सारी जो एक्टिविटीज यहाँ पे है उनका इंशाअल्लाह रहमान हम वार फुटिंग पर काम शुरू करेंगे, जो कि CM साहब की डायरेक्शन है। जिन लोगों ने हमें चुना है उन लोगों के लिए काम करना है, गुर्बत का खात्मा करना है हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में उन गरीब लोगों के लिए इस दूध पथरी और तोसमदान को डेवलप करना चाहता हूं, जिसमें नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जिसमें नई नई कुछ डेवलपमेंट्स होगी, नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं।
होटल कहाँ बनेगा, हट मेंटेस कहाँ बनेगी, केबल कार कहाँ बनेगा। आज हम वही उनको देखने के लिए आए थे। अच्छा now engineer साहब we will conclude this point. ये जो है he is the in charge of he is the backbone of cable car system. बेसिकली दिस इज जस्ट एन इंसेप्शन। जितना भी हम ऐड कर सकते हैं, जो भी एक्सपर्ट हमारी एडवाइस है, यहाँ पे हमारे जो सीनियर एक्सपर्ट निरंजन सर आए हैं, तो इनसे आइडियाज, ये अपने आइडियाज शेयर करेंगे। तो उसको जहां तक हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम मास्टर प्लान में रोप इन करेंगे। जहां तक आपने बात की गोल्फ कोर्स की, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ऐड करेंगे। जितना भी इसको ब्यूटिफाई करने की कोशिश है, विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए। जिस तरह आपने देखा पोनी वालास का भी यहाँ पे काफी रश है, और एक हैफाजत थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। एटीवी राइडर्स जो है उसको, दिस इज ऑफ रोड ये राइड है, इसको उसी तरीके से चलाना है जिससे यहाँ पे ये एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो। लांजन भवाल है, मैं आर्किटेक्ट और अर्बन डिजाइनर हूं और कम से कम 20 साल से यहाँ कश्मीर में आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। पहलगांव में भी काम किया, पहलगांव क्लब, और जम्मू में केबल कार डिजाइन किया। इंटरनेशनल लेवल पे हम काम करते हैं। मुझे इनवाइट किया सैफुद्दीन साहब ने, और मेरा मकसद है कि इस पूरे जगह को डेवलप करना, और सिर्फ विंटर टूरिज्म नहीं, सारे साल भर यहाँ पे टूरिज्म चलेगा, समर में भी, मानसून में भी और विंटर्स में भी। हमारा जो मकसद है कि हम जो डेवलपमेंट जब करते हैं तो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं, और ये नहीं कि टूरिस्ट ला के जगह को स्पॉइल किया जाए, जिसको हम सस्टेनेबल टूरिज्म कहते हैं। हमारा पूरा डेवलपमेंट होगा, ग्रीन होगा, यहाँ के लोगों का सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, लोगों का इनकम जनरेशन होगा, पोनी ड्राइवर से लेकर हर एक लोग का इनकम जनरेशन होगा। जैसे एकदम एंड तक गए हैं, हमारा मकसद होता है टूरिज्म में कि हम जो यहाँ पे सारी चीजें एक साथ मिक्स्ड हो गई हैं ओवर टाइम, अच्छा ही किया गया है। लेकिन अब हम जैसे पुणे के तो अलग करते हैं, पेडिस्ट्रियन टूरिस्ट अलग होंगे, जो ट्रेकिंग करना चाहते हैं उनके लिए अलग है, पैराग्लाइडिंग के लिए अलग है, जो सिर्फ यहाँ आके बैठ के नजारा देखना चाहते हैं उनके लिए भी अलग फैसिलिटीज होंगी। तो होटल्स होंगे, छोटे कॉटेजेस होंगे, इवन बच्चों के रहने के लिए डॉर्मिटरीज, जो स्की कैंप के लिए आ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं, कश्मीर के ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से। दिस इज अ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। स्कीइंग के स्कूल्स हम खोल सकते हैं कि बच्चों के लिए डॉर्मिटरीज, मतलब आई थिंक हजार बच्चे यहाँ पे आके स्की कैंप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में और कहीं स्कीइंग की फैसिलिटीज नहीं है। हम जो शहरों में रहते हैं, दिल्ली में, ऐसे जब जगह में हमें स्कीइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, यहाँ अकेला एक जगह है जहाँ पे हम स्कीइंग बच्चों को सिखा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज है। हॉट एयर बैलून है, वो भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। पैराग्लाइडिंग हमने देखा है, गोल्फ कोर्स देखा है। लेकिन ये सब सिर्फ फैसिलिटीज है, इनके साथ जो हमारे बाकी एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, पार्किंग, एसटीपीज होंगे, सीवेज डेवलपमेंट, जो गार्बेज डिस्पोजल, हम सारी चीजों को एक साथ लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबल, जिसको टूरिज्म मास्टर प्लान है, उस पे काम कर रहे हैं। गांव के साथ कोई और एक्टिविटीज यहाँ रखें, कुछ उधर उस साइड वही